इस प्रेस को हम 2023 वाली है, इसको थोड़ा रीड करते हैं तो आपको पता लग जाएगा। आप भी मेरे साथ इसको रीड करेंगे। मैंने जितने भी डिफरेंट कलर्स किए हैं कि डिफरेंट कलर्स एक एक आइडिया को शो करता है। मिसाल के तौर पर ये आइडिया 1 को शो करता है, ये सेकंड को शो करता है, ये थर्ड को शो करता है, ठीक है। और ये आइडिया 4 को शो करता है, ये आइडिया 5 को शो करता है, ठीक है। ये आइडिया 6 को शो करता है कि इसमें 6 डिफरेंट आइडियाज आए हैं। जितने भी मैंने आपको रूल्स बताए थे, अब वो तमाम रूल्स हम यहाँ पे उनको अप्लाई करेंगे। आपको जो भी क्वेश्चन हो चैट बॉक्स में लिखें आखिर में मैं, और यहाँ बीच बीच में आपको रिस्पॉन्स भी करता जाऊंगा, और आखिर में आपको माइक भी अलाउ कर दूंगा। जी राइला, आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर। इफ एनीवन फाइंड्स एनी इशू, डू कांटेक्ट विद मी, आई विल शेयर रिकॉर्डिंग विद यू इन पर्सन, ठीक है। डोंट वरी फॉर इट। तो अभी यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हमने क्या करना है इसमें, आपने वर्ड काउंट करना है, ठीक है। आप वर्ड काउंट को कर लें। मिसाल मैंने नहीं किया, ना ही हम यहाँ पे वर्ड काउंट करेंगे, ठीक है। ये कह रहा है राइट अ प्रेसेज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। तो यहाँ पे आपको टाइटल वो बता नहीं रहा, ठीक है। आपने टाइटल इसको डिटरमाइन करना है, ठीक है। और आपको वर्ड्स काउंट भी नहीं बता रहा, तो आपने वो भी करना है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले वर्ड काउंट करें। मिसाल के तौर पे आपने कहा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आए 57, तो मिसाल के तौर पे आपने 57 किया। यहाँ पे आपने 107 किया। यहाँ पे आए तो 135 किया। मिसाल के तौर पे यहाँ पे पहुंचते पहुंचते आपने 207 वर्ड्स किया, ठीक है। यहाँ पे आपने 200, मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो 214, मतलब 214 आपने किया। तो अब इन 214 की आपने प्रेस से बनानी है, तो आपने इसको 1/3 करें तो आपको मिलेगा 7, ठीक है। 1.3। तो इसको आप 71 वर्ड समझे, प्लस माइनस 5 वर्ड्स करें, रेंज करें, तो आपने इसको 66 क्या करना है, और 76 तक इसका प्रेस से बनाना है। तो ये आपको मिल गया। तो दूसरा आप क्या करेंगे, स्किम करेंगे इसको। 1 स्टेज होगी, ठीक है। सेकंड स्टेज में आप पूरा जो भी पैसेज है आपने स्किम करना है। स्किम स्किम करने से आपको क्या चीज मिलेगी, मैंने आपको बताया था, आपको थीम मिलेगा कि इस पैसेज का थीम क्या है। मतलब एक जनरलाइज्ड आपको इसके बारे में पता लग जाएगा। तो अब जब इसके बारे में जनरलाइज आपको पता लगेगा थीम का, तो फिर आप इसको और डीप डाउन इन डिटेल्ड फॉर्म क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। अब आते हैं हम इसको इन डिटेल फॉर्म में लेके चलते हैं। जो मैंने जितने भी आपको हुक्स बताए कि ये जंप करता है, वो ये यहाँ पे हमने पकड़े हुए हैं, कलर मैंने यहाँ पे चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो आपने भी यहाँ पे देखेंगे, मैं दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे कलर इनका चेंज वाकई हो रहा है। ऑन द क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम, ठीक, इन एजुकेशन देयर आर 3 मेन स्कूल्स ऑफ थॉट। तो यहाँ से बल्कि आप लैंग्वेज को भी सीखें, 3 स्कूल ऑफ थॉट नहीं होता, ठीक है। तो अक्सर कुछ लोग लिखते हैं स्कूल ऑफ थॉट्स, जो प्लूरल बनाते हैं स्कूल ऑफ थॉट्स, या फिर इसको प्लूरल बना दिया। नहीं, सिर्फ इसको प्लूरल बनाना होता है, यहाँ पे एक ही लिखते हैं स्कूल्स ऑफ थॉट, ठीक। ड्राइविंग पार्टली फ्रॉम डिफरेंसेस एज टू एंड्स एंड पार्टली फ्रॉम डिफरेंसेस इन साइकोलॉजिकल थ्योरी। है कि 2 टाइप के डिफरेंस हैं, एक एंड्स के डिफरेंसेस, दूसरा साइकोलॉजिकल। एंड्स के डिफरेंसेस क्या होते हैं, एंड हम कहते हैं पर्पस को, मतलब एक का पर्पस, उससे क्या चीज हमने एट द एंड प्रोडक्ट में क्या मिली, अचीव क्या किया, एक वो डिफरेंसेस हैं पार्टली इनमें, 3 स्कूल ऑफ थॉट्स में। और थोड़े डिफरेंसेस वो हैं साइकोलॉजिकल थ्योरी के बुनियाद पे, ठीक है। तो आपने एक एक वर्ड को आपने एज टू एंड्स, तो एंड की मीनिंग पता होना चाहिए कि हम अक्सर ये राइटर्स यूज करते हैं, इट्स मीन टू एन एंड, मतलब इट्स मीन टू अ प्रोडक्ट, इट्स अ रूट टू अ प्रोडक्ट। तो इस तरीके से जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी रीडिंग करते हैं, तो आपके ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। देयर आर दोज हु से दैट, अब
अब यहाँ पे आप देखें कि ऑन द क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम इन एजुकेशन देयर आर एट प्रेजेंट थ्री मेन स्कूल्स ऑफ थॉट, ड्राइविंग partly from differences as to ends and partly from differences in psychological theory. There are those who, फिर इसकी तीन डिफरेंट थ्योरीज को डिस्क्राइब कर रहा है। तो आप देखें थोड़ा और आइडिया की तरफ, पहले जनरलाइज और अब स्पेसिफिक, उन तीनों को डिस्क्राइब कर रहा है। देयर आर दोज who say that the children should be completely free however they bad they may be। तो मतलब तीन चीजें आ गई। एक पहला ये आ गया कि उनको कंप्लीटली फ्री करे, भले अच्छे हैं बुरे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा वो है कि जो कहते हैं कि उनको हमेशा कंट्रोल में रखें। दोज हु से दे शुड बी कंप्लीटली सब्जेक्ट टू अथॉरिटी, ठीक है, हाउ एवर गुड दे में भी, अच्छे हैं बुरे हैं सबको, भले अच्छे हैं उनको भी कंट्रोल में करें, ठीक है, बिगड़ ना जाए। देर आर दोज हु से दे शुड बी फ्री बट इन स्पाइट ऑफ फ्रीडम दे शुड बी ऑलवेज गुड। मतलब कुछ कहते हैं कि उनको फ्री छोड़ें, बट फ्री उनको छोड़ें जो अच्छे हैं, कंट्रोल उनको करें जो बुरे हैं। ये बीच वाला रास्ता कहते हैं। ये कहता है अब दिस लास्ट पार्टी, अब इन तीनों में से दो पहले वाले स्कूल ऑफ थॉट्स को छोड़ के अब तीस पे अटैक कर रहा है, तो मतलब डिफरेंट अप्रोच पकड़ रहा है। तो हमने यहां से एक जंप लगा दिया। दिस लास्ट पार्टी इज लार्जर देन इट हैज एनी लॉजिकल राइट टू बी, ठीक है। ये मतलब वो कह रहा है कि अननेसेसरी लार्ज सपोर्ट है इसको। चिल्ड्रेन लाइक एडल्ट्स विल नॉट ऑल बी virtuous इफ दे आर ऑल फ्री। वो कह रहा है कि वो एडल्ट्स की तरह ही है ना चिल्ड्रेन, आप उनको फ्री करें अच्छा है, जरूर नहीं कि वो कल अच्छा भी रहे। ऑल टोटल हम उसको वर्चुअस तो नहीं कर सकते, ठीक है, आप फ्री करें। आज अच्छा बच्चा है, पोजीशन उठाता है, उसको कंप्लीट फ्रीडम दें, मोबाइल दें, टीवी दें, हर चीज दें, जाहिर सी बात है वो खराब होगा, टाइम यूटिलाइज तो नहीं कर पाएगा, वेस्ट करेगा। The belief that liberty will ensure moral perfection is a relic of Rousseauism। एग्जाम्पल है, ठीक है, कि ये आपने कहा कि लिबर्टी आजादी मोरल परफेक्शन लेके आती है, रोकोगे तो और बिगड़ेगा, छोड़ दो सीखेगा समझेगा बुरा नहीं होगा। तो ये कि ये रूसोइज्म है, लिबरल रूसोइज्म नहीं लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसका। तो मतलब उसके तीन प्रिंसिपल्स हैं, अभी इस बात पर यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। तो जिनकी पॉलिटिकल साइंस से आईआर है उनको तो पता होगा, नहीं होगा तो उनको पता लग जाएगा जब वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या है, रेलिक मतलब रेमिनिसेंस, ठीक है, उसका जो है एंड प्रोडक्ट, एंड वुड नॉट सर्वाइव स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड बेबीज, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये जस्ट डिस्क्रिप्शन है, इनको कॉन्सेप्ट में लाएं, और बिल्कुल लाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। दोज हु होल्ड दिस बिलीफ, और इसको लास्ट स्कूल की ये बात कर रहा, यहां पे लास्ट स्कूल की, और फिर पहले कह रहा है कि उनके किसकी बारे में करा है, उनके सपोर्ट की बात कर रहा है पहले, उनकी अननेसेसरी सपोर्ट है। अब आगे लेके चल रहा है कि जो दोज हु होल्ड दिस बिलीफ think that education should have no positive purpose but should merely offer an environment suitable for spontaneous development, ठीक है। तो मतलब उनको और इलाबोरेट करने की कोशिश कर रहा है कि दोज हु होल्ड दिस बिलीफ थिंक दैट एजुकेशन शुड हैव नो पॉजिटिव, कोई उसका पर्पस पॉजिटिव नहीं, ठीक। बट ये है कि वो स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट देगा, बच्चा बस सीखेगा उस वक्त, ठीक है, कोई उसके ऊपर आप फिर ना लगाएं। आई कैन नॉट एग्री विद दिस स्कूल who seems to be too individualistic and unduly indifferent to the importance of knowledge, ठीक है। We live in communities which require cooperation and it would be a utopian to expect all the necessary cooperation to result from spontaneous impulse। वो कह रहा है कि मैं इससे एग्री नहीं करता, थर्ड स्कूल से। आप ये नहीं कहना कि वो एग्री नहीं करता बट मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। आपको कोई हक नहीं है कि आप कहें कि मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हमें कोऑपरेशन करना है, ठीक है, हम कोई आइडियल सिचुएशन में नहीं रहे कि स्पॉन्टेनियस जो डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, उनको हमने कंट्रोल करना है, ठीक है।
The existence of large population on a limited area is only possible owing to science and technique. Education must therefore hand on the necessary minimum of these. The educators who allow most freedom are men whose success depends upon a large degree of benevolence, ठीक है, self control, trained intelligence which can hardly be generated where any impulse is left unchecked, ठीक है. Their merits therefore are not likely to be perpetuated if the methods are undiluted. तो फिर आगे, education viewed from social standpoint must be something more positive than a mere opportunity of growth, ठीक है, spontaneous development नहीं है. It must of course provide this, but it must also provide a mental and moral equipment which children cannot acquire entirely for themselves. तो सिर्फ आप स्टूडेंट्स पे ना छोड़ें, ठीक है. तो अब ये 6 पॉइंट्स हैं, जस्ट इनको प्रेस करना है. तो इसमें आई थिंक इतनी कोई मुश्किल नहीं है. अगर ये कोई मुश्किल तो आगे आएंगे जो फिलोसॉफिकल पैसेजेस में होंगे. अभी आपको मैं दूंगा भी क्योंकि आपका पेपर करीब है, ठीक है. तो आपने उनको लेके चलना है. आगे चलते हैं, ठीक है. दूसरे प्रेसे पे आते हैं. अब आप लोगों ने इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड, तमाम काफी प्रेसेस में आपको हेल्प भी करूंगा, कुछ आपने खुद भी करने हैं क्योंकि आपसे ही काम लेना है, ठीक है. तो वो यही है, अगर उसको सोशल स्टैंड पॉइंट से देखें कि एजुकेशन, ठीक है, बी समथिंग मोर पॉजिटिव देन, ठीक है, बिल्कुल करनी है, क्यों नहीं करनी. अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ से ज्यादा है, स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट से ज्यादा इसको आपने लेना चाहिए, ठीक है. स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट देगा बट उसके अलावा मेंटल एंड मोरल इक्विपमेंट भी आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है. उनको सेल्फ कंट्रोल भी देगा, बहुत सारी चीजें जो एडल्ट्स को यहाँ पे इसने किया है जिक्र, ठीक है. जो चीजें वो अगर हम सिर्फ चिल्ड्रेन पे छोड़े ना, ठीक है, वो अचीव करें खुद, तो वो मुमकिन नहीं है, ठीक है. चिल्ड्रेन को आप पढ़ाएं कोई चीज वगैरह, वो स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट आएगी, वो सीखेगा, टीचर की बात को समझेगा कि ये किस चीज किस तरीके से करनी है, कोई फार्मूला ये चीज वगैरह. बट ये सिर्फ एजुकेशन का ये पर्पस थोड़ी है. अगर मुआशरती तौर पे देखें हम, ठीक है, मुआशरती मतलब सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हम एक दूसरे से अब पढ़ते हैं, ठीक है. सिर्फ एजुकेशन का पर्पस ये तो नहीं है 5वीं क्लास या छठी में गए या छठी से 10वीं में आ गए तो सिर्फ एजुकेशन का पर्पस ये है कि अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, नहीं ना. ये पर्पस है, मानते हैं, बट वो कह रहा है कि इसका पर्पस मेंटल एंड मोरल इक्विपमेंट भी देगा, आपको बर्दाश्त भी तो करेंगे. किसी ने नापसंदीदा बात की आप मुंह तो नहीं तोड़ेंगे, ठीक है. मोरल इक्विपमेंट भी देगी, आप किसी को के साथ बदतमीजी भी ना करें, बुराई भी ना करें, नुकसान भी ना दें, ठीक है. अब वो मेंटल एंड मोरल इक्विपमेंट एजुकेशन तो देगी. वो कह रहा है कि वो स्टूडेंट, वो चिल्ड्रेन खुद कैसे अक्वायर कर सकते हैं, उनको तो रेगुलेट करेंगे तभी समझाएंगे, ठीक है, किस तरीके से सोसाइटी में रहना है. तो अब ये कह रहा है कि लास्ट स्कूल सिर्फ स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट भी कर रहा है. तो स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट इज नॉट अलोन the purpose of education, but the mental and moral equipment, provision of mental and moral equipment is also its purpose. तो इट्स वेरी इजी, आई थिंक कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं है.